डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें मैं आप सभी को फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बताने वाला हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो 1972 में सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था। और इस मॉडल के अनुसार बायोलॉजिकल जो भी मेम्ब्रेन होते हैं वो सीट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कि मेनली प्रोटीन और लिपिड होता है। लिपिड जो होता है वो दो लेयर में होता है, जिसका थिकनेस लगभग लगभग 60 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। और प्रोटीन पूरे ही इन दोनों लेयर में, समूचे दोनों लेयरों में जो है आपका स्कैटर्ड होता है, यानी कि जो है आपका इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। और ये जो प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेन के अधिकांश फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल फ्लूइड होते हैं, मतलब कि देखो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये जो है 2 डायमेंशन वाले फ्लूइड होते हैं, जिसमें कि लिपिड और प्रोटीन दोनों ही कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होता है वो कंप्लीटली लिपिड का जो बाइलेयर होता है उसको कवर करता है। जबकि बात करेंगे अगर हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का, तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये या तो आउटर मतलब ये जो लिपिड का लेयर है, ठीक है, तो उसके या तो आउटर सरफेस पे रहता है या नहीं तो इनर सरफेस होता है लिपिड मेम्ब्रेन का, वहां पे होता है। तो ये दोनों ही साइड में होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जबकि इंट्रिंसिक का बात करेंगे तो ये जो है कवर करता है लिपिड के बाइलेयर को, दोनों ही लेयर को। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इसको तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। हालांकि देख सकते हो यहाँ पर जो है, यहाँ पर राउंड राउंड जो दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पे देखो मैं रेड से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो मैं ये रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर जो है बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे से मिलकर जुड़ने की वजह से जो चैन बन रहा है, एक आपका जो है रोड के जैसा बन रहा है। तो यही जो सीट है ये हो गया एक ठो लेयर लिपिड का, और इसी के जैसा जो है आपका दूसरा ऊपर की तरफ में हो गया। तो दो ठो लेयर आपने देखा लिपिड का। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है प्रोटीन इसमें जो है आपके लगे रहते हैं। देखो बीच में जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाया जा रहा है ये जो है आपका कोलेस्ट्रॉल है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग देख रहे हो ये जो है आपके कोलेस्ट्रॉल है। ओके, तो आपने देखा अभी कि दो ठो लेयर होते हैं लिपिड के, और उनके बीच में दोनों ही जो लेयर होते हैं ना उनके बीच में जो है आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। साथ साथ देखो ये जो लिपिड के लेयर हैं इसके बीच बीच में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा चैन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का चैन होगा। थोड़ा माउस में दिक्कत हो रहा है, चलो तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का चैन। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो है यहाँ पे दिखाया गया है ये जो हाइड्रोफोबिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे जो पेरिफेरल पार्ट में, पेरिफेरल पार्ट कहने का मतलब ये हो गया कि जो लिपिड का बाहर का हिस्सा है ना वहां पे भी प्रोटीन होते हैं। तो ये हो गया आपका जो है पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं हम उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप सभी को समझ में आ गया है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है। वही देखो इंटीग्रल प्रोटीन भी आपको मैं दिखा दूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाहर की तरफ में प्रोटीन था, पेरिफेरल प्रोटीन। जबकि एक दूसरा इसके बगल में ही प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन क्यों? क्योंकि देखो ये जो है आपका दोनों जो लेयर है ना इनके बीच में पाया जा रहा है, यानी कि जो है आपका ये इंट्रिंसिक पार्ट में पाया जा रहा है। यही कारण है कि इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो आपने जाना कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ होता है और कैसा होता है। ओके, चलिए एक दूसरा भी यहाँ पर तस्वीर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी वही चीजें दिखाया हुआ है, बस इसका तरीका जो है अपना अलग है दिखाने का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऊपर का लेयर है वहां पर आपको पेरिफेरल प्रोटीन दिखाया गया है। ठीक है, वही इनसाइड में अगर रहता है तो वो जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगा। जैसे कि ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये जो है आपका इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका इनसाइड की तरफ में है। ठीक है, वही बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होगा, और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में मैंने बताया था कि ये जो आपका ग्लूकोज के साथ में, मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ में जो है जुड़ा हुआ प्रोटीन होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था, ये जो है आपका प्रोटीन हो गया। ओके, इंटीग्रल प्रोटीन, और इसी से कनेक्टेड
जो है आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपका प्रोटीन एक दूसरे से लिंक्ड है और यहाँ पे आपका जो है पूर बना हुआ है, एक छिद्र बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। साथ साथ जो है आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बीच में है, बीच में कहने का मतलब कि जो दो ठो लेयर हैं लिपिड के, उनके बीच में जो आपका फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया। देखो ये जो मॉडल है, इसको एक दूसरे रूप में भी डिस्क्राइब किया गया है, और वो रूप है अ नंबर ऑफ आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी लिपिड, यानी कि जो है सी के सॉरी लिपिड के सी में जो है तैरता हुआ आइस, बहुत सारा तैरता हुआ आइसबर्ग के रूप में जो इस मॉडल को भी दर्शाया जाता है, बताया जाता है। अभी अब मैं बात करूंगा कि इसमें जो प्रोटीन थे, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 तरह के प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। मतलब देखो ये डिपेंड करता है वो किस आधार पर हम प्रोटीन को बताते हैं। अगर वही बात करते हैं हम लोग उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो वो तो 2 ही प्रकार का होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। तो जो भी प्रोटीन हो, ठीक है, जिस भी प्रकार का प्रोटीन हो, उसके जो है कई सारे काम होते हैं। चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे एंजाइमेटिक हो, ठीक है, या फिर एक्टिव हो, कुछ भी हो, या फिर अभी मैंने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का बात किया था। तो ये जिस भी प्रकार के प्रोटीन हो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, उन सब के जो है अलग अलग काम होते हैं। तो जो भी उनके मेन मेन काम है, उसमें से कुछ आप लोगों को जो ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, ठीक है, वो जो है एक कैटलिस्टिक है, मतलब एक कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट होने की वजह से क्या करता है कि ये जो है कुछ केमिकल रिएक्शन को करवाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, ताकि जो है उसके अंदर में कुछ प्रोसेस हो सके। तो ये केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है, एंजाइम के रूप में काम करता है। दूसरा प्रोटीन का फंक्शन हो जाएगा कि ये जो प्रोटीन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है वो वाटर सोलुबल जो आयंस होते हैं ना, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तीसरा इसका काम हो जाएगा कि ये जो है मतलब इसके अंदर में जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, वो जो आपका इंडोसाइटोसिस के लिए भी काम करते हैं। और साथ साथ जो है आपका जो प्रोटीन है वो जो है आपका पंप करते हैं, ताकि जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से लिपिड और प्रोटीन जो होता है वो दोनों मिल करके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि जो है इंडोसाइटोसिस का प्रक्रिया सेल मेम्ब्रेन के द्वारा या फिर कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू टेक प्लेस हो मतलब कि घटित हो सके। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को मैं अच्छे ढंग से समझा पाया कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और साथ साथ जो है स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा होता है ये, और इसके अलावा उसके अंदर में जो लिपिड होते हैं, उसके अंदर में जो प्रोटीन होता है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन, जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात हो रहा था, रिसेप्टर प्रोटीन की बात हो रहा था। ठीक है, तो जिस भी प्रकार के प्रोटीन हो उनका क्या फंक्शन होता है, ये सभी आप सभी को जो है समझ में आ गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।